नमस्कार, मैं हूं आमिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। अयोध्या में राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास ने राम जन्मभूमि परिसर में राम मंदिर निर्माण कार्य की प्रगति का निरीक्षण किया है। रामलला का उन्होंने दर्शन किया और रामलला की आरती में भी शामिल हुए। महंत नृत्य गोपाल दास 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों राम मंदिर निर्माण कार्य की आधारशिला रखने के कार्यक्रम के बाद आज राम जन्मभूमि परिसर पहुंचे थे। पिछले 1 वर्ष से ट्रस्ट अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास अस्वस्थ चल रहे थे। वह 2020 में कोरोना संक्रमण से पीड़ित थे। वह अपने स्थान मणिराम दास छावनी में स्वास्थ्य लाभ ले रहे थे। वह विगत 2 माह से ट्रस्ट की हो रही बैठकों में वर्चुअल तरीके से जुड़ रहे थे। उनकी इच्छा थी कि वह राम मंदिर निर्माण कार्य की प्रगति को अपनी आंखों से देखें। आज राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्रा ने राम मंदिर निर्माण कार्य की प्रगति और उसकी टेक्निकल बातों से ट्रस्ट के अध्यक्ष को मौके पर जानकारी दी। विहिप प्रवक्ता शरद शर्मा का कहना है कि महंत नृत्य गोपाल दास 17 माह बाद रामलला के स्थान पर पहुंचे हैं। आज उन्होंने रामलला के चरणों में हाजिरी लगाई है। उन्होंने निर्माण कार्य को देखकर संतुष्टि जाहिर की है। उनका कहना है कि पीएम मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ के रहते देश की मूल समस्या का समाधान होगा। 2019 में राम मंदिर का फैसला आया और आज राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। अब समय नजदीक आ रहा है कि रामलला अपने मूल स्थान पर विराजेंगे, जहां हजारों की संख्या में राम भक्त रामलला का दर्शन प्राप्त कर सकेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर भारत सरकार के जल शक्ति और संस्कृत मंत्रालय के संयुक्त संयोजन में धर्मनगरी अयोध्या में सरजू तट पर राम की पैड़ी से 3 दिवसीय नदी उत्सव का शुभारंभ हुआ था, जिसमें नमामि गंगे योजना के अंतर्गत भारतीय वन्य जीव संस्थान एवं राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन ने अयोध्या में पदयात्रा और स्थान स्थान पर नुक्कड़ नाटक के माध्यम से नदियों के महत्व पर आमजन को जागरूकता आधारित संदेश दिया और लोगों को नदियों के प्रति संवेदनशील होने के लिए प्रेरित किया। फिर सांस्कृतिक संध्या की प्रस्तुति में नदियों के जल को निर्मल बनाए रखने के लिए कई प्रभावी उपायों पर चर्चा की गई। पदयात्रा की शुरुआत पद्म भूषण डॉक्टर अनिल पी जोशी ने किया। इस दौरान भारतीय वन्य जीव संस्थान की डीन रुचि बड़ोला ने कहा कि यह पवित्र उत्सव देश के सभी नदियों में मनाया जा रहा है, जिसके क्रम में सरजू तट पर नदी उत्सव हो रहा है। कार्यक्रम में मंडलायुक्त एमपी अग्रवाल सहित कई प्रशासनिक अधिकारी शामिल हुए और स्थानीय जनता ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और करीब 40 महापौरों के अयोध्या दर्शन को लेकर के आज समाजवादी पार्टी के पूर्व राज्य मंत्री तेज नारायण पांडे पवन ने तंज कसा। उनका कहना था कि पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने प्रदेश को विकास के रास्ते पर ले जाने का काम किया, लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ प्रदेश के विनाश के रास्ते पर ले गए। उन्होंने कहा कि कई राज्यों के मुख्यमंत्री और कई दर्जन मेयर यह बताने आए थे कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने कोई कार्य यहां नहीं किया। बीजेपी के लोग परेशान हैं। पार्टी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने किया है। आज पूरा उत्तर प्रदेश अराजकता, गुंडाराज, भ्रष्टाचार, भूख, बेबसी, लाचारी की भट्टी में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने झोंक दिया है। और आज जब चुनाव का समय है, चुनाव होने जा रहा है, 15-20 दिन बाद उत्तर प्रदेश में आचार संहिता लगने जा रही है। और जब योगी आदित्यनाथ और पूरी भारतीय जनता पार्टी को दिखाई पड़ रहा है कि हमारा सुपड़ा साफ होने जा रहा है, उनकी जमानत जब्त होने जा रही है, समाजवादी पार्टी की सरकार आने जा रही है, अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, तो ये कई राज्यों के मुख्यमंत्री और कई दर्जन मेयर ये बताने आ रहे हैं अयोध्या
कि योगी जी ने कुछ नहीं किया है और समाजवादी पार्टी की सरकार बन रही है। ये लोग बहुत परेशान हैं, क्या बताएं, बताने के लिए योगी जी के पास कोई काम है नहीं, तो इसी सब बहाने ही अपनी राजनीति के धर्म के नाम पे जो इनका कारोबार है, जो ये धर्म के नाम पे राजनीति की रोटी सेकते हैं, वही प्रक्रिया जारी है। जिले की थाना महाराजगंज पुलिस ने चोरी की घटना को अंजाम देने वाले 3 सातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने गिरफ्तार किए गए अभियुक्तों के कब्जे से चोरी का 3,27,000 रुपए नकद और लगभग 6 से 7 लाख रुपए के कीमती जेवरात भी बरामद किए हैं। इस पूरे मामले का खुलासा करते हुए एसएसपी शैलेश पांडे ने बताया कि थाना महाराजगंज पुलिस की टीम ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए चोरी की घटना में शामिल सचिन यादव पुत्र दयाराम यादव, गोलू उर्फ अनूप सिंह पुत्र अमरनाथ सिंह और दीपू उर्फ दीपक पुत्र हितलाल को दशरथ समाधि जाने वाले मार्ग पर स्थित बंधा तिराहा के पास से गिरफ्तार किया है। उनके पास से चोरी के रुपए और जेवरात भी बरामद किए गए हैं। बंद घर में चोरी की घटना कारित की गई थी कुछ अपराधियों द्वारा। दिन में ही जब मकान में रहने वाले लोग घर से बाहर थे, तभी इस घटना को अंजाम दिया गया। पुलिस ने तत्काल घटनास्थल का निरीक्षण और जिन पे शंका हो सकती थी, जो संदिग्ध थे, उनके बारे में जानकारी की गई और 24 घंटे के अंदर इस घटना का पूरी तरह से अनावरण तथा इसमें लगभग 100% जो चोरी गया सामान था और कैश था उसको बरामद किया। 3,27,000 की कैश की रिकवरी और लगभग 6.5 से 7 लाख रुपए के ज्वेलरी जो इसमें चोरी गई थी उसको बरामद किया। 3 अभियुक्त इसमें गिरफ्तार कर लिए गए हैं, जिसमें इनका जो मुखिया है वो जिसका नाम सचिन यादव है, वो जो पीड़ित परिवार है उसका परिचित है, पीड़ित के लड़के का मित्र है और मित्र होने के नाते इसको घर के लोगों के मूवमेंट के बारे में जानकारी थी। उसको ये पता था कि घर के लोग अभी नहीं है। किसी पूर्व माध्यमिक विद्यालय अंगूरी बाग के प्रांगण में उत्तर प्रदेश जूनियर हाई स्कूल पूर्व माध्यमिक शिक्षक संघ का शिक्षक सम्मान उन्नयन संगोष्ठी आज शुरू हुई। संगोष्ठी में 20 सेवानिवृत्त शिक्षकों को साल एवं धार्मिक पुस्तक देकर सम्मानित किया गया। गोष्ठी की अध्यक्षता जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ लखनऊ के अध्यक्ष सुरेश जायसवाल ने की। अधिवेशन में जनपद की नई इकाई के गठन की भी घोषणा की गई। चुनाव के पर्यवेक्षक के रूप में जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ अमेठी के अध्यक्ष अब्दुल रशीद रहे। अब्दुल रशीद द्वारा शिक्षक संघ के इतिहास पर चर्चा की गई। जिले की वरिष्ठता सूची एवं 22B पर समरजीत सिंह द्वारा जानकारी देते हुए इसमें आने वाली समस्याओं का यथाशीघ्र समाधान कराने का आश्वासन दिया गया। प्रांतीय संयुक्त मंत्री आदित्य नारायण मिश्र द्वारा कोर्ट में लंबित याचिका से संबंधित जानकारी दी गई। विकासखंड मया में अध्यक्ष के रिक्त पद पर हैदर अली प्रधानाध्यापक पूर्व माध्यमिक विद्यालय रुहियावा का मनोनयन किया गया। जिला अध्यक्ष पद पर सुधीर कुमार श्रीवास्तव, महामंत्री अशोक कुमार जायसवाल और कोषाध्यक्ष पद पर राम सागर गुप्ता, उपाध्यक्ष के 6 पदों पर हेमंत गुप्ता, दिनेश कुमार वर्मा आदि का मनोनयन हुआ। आज उत्तर प्रदेशीय जूनियर हाई स्कूल पूर्व माध्यमिक शिक्षक संघ की जनपदीय इकाई अयोध्या का त्रिवार्षिक अधिवेशन पूर्व माध्यमिक कन्या पूर्व माध्यमिक विद्यालय अंगूरी बाग में हो रहा है, जिसमें संपूर्ण जिले से इस सत्र में और पिछले सत्र में जितने भी हमारे सेवानिवृत्त गुरुजन हैं उनका एक सम्मान किया जा रहा है। इसी कड़ी में इस अधिवेशन में हमारे मुख्य अतिथि और उत्तर प्रदेश जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ लखनऊ की इकाई के श्री सुरेश जायसवाल जी हमारे बीच में हैं और साथ ही उत्तर प्रदेश जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ जनपद अमेठी के अध्यक्ष श्री अब्दुल रशीद साहब भी हमारे बीच में विशिष्ट अतिथि और आप साथ ही मंडल की तरफ से आप ऑब्जर्वर के रूप में हैं। साथ ही इस अधिवेशन को समुचित रूप से संपन्न कराने की जिम्मेदारी हमारे मंडल अध्यक्ष श्री समरजीत सिंह के द्वारा निभाई जा रही है। आज
इस प्रांगण में हम सभी लोग अपने गुरुजन लोगों का मिलकर के सम्मान करेंगे। साथ ही साथ एक शिक्षक संगोष्ठी के माध्यम से हमारे यहाँ जितनी भी शिक्षक समस्याएं हैं शिक्षकों से संबंधित, उन सब के निराकरण के लिए एक कमेटी का भी विधिवत जिला स्तरीय गठन किया जा रहा है। इसी कड़ी में मैं संयोजक अशोक जायसवाल, उत्तर प्रदेशी जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ जनपद अयोध्या। अयोध्या के जीआईसी मैदान पर आज अमृत महोत्सव का रंगारंग समापन हुआ। देश 75वां आजादी का वर्षगांठ मना रहा है, जिसके तहत आज जीआईसी के मैदान पर अमृत महोत्सव का समापन किया गया। इस मौके पर हजारों लोगों ने वंदे मातरम गीत गाया और भारत माता की आरती उतारी। अमृत महोत्सव समिति के संयोजक महंत गिरीशपति त्रिपाठी ने बताया कि अमृत महोत्सव समापन के दौरान हजारों की संख्या में लोगों ने वंदे मातरम गीत गाया और भारत माता की आरती उतारकर वर्तमान पीढ़ी को आजादी के दीवानों की कहानियों से रूबरू कराया गया। इसके साथ ही आज ही के दिन शहीद हुए अशफाक उल्ला खां को श्रद्धांजलि दी गई। हेलीकॉप्टर क्रैश हादसे में शहीद हुए सीडीएस जनरल बिपिन रावत को भी श्रद्धांजलि दी गई। इसके साथ ही सैनिक परिवार के लोगों का सम्मान भी किया गया। इस मौके पर महानगर अमृत महोत्सव समिति के सदस्य के अलावा महापौर ऋषिकेश उपाध्याय, अयोध्या विधायक वेद प्रकाश गुप्ता और अन्य समाज सेवी गण मौजूद रहे। देखिए, आज़ादी का अमृत महोत्सव पूरे देश में मनाया जा रहा है। इस कार्यक्रम को भारत सरकार ने माननीय मोदी जी के नेतृत्व में और उनकी जो आकांक्षा है, जो आज़ादी का अमृत महोत्सव है, जिनके नाते ये देश आज़ाद हुआ, हम उनको याद करें, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करें। जितने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हुए हैं और जो भी शहीद हुए हैं, उनकी स्मृति में ये सब कार्यक्रम आयोजित है। यहाँ वंदे मातरम सामूहिक गीत होगा और भारत माता की आरती का कार्यक्रम का आयोजन। काकोरी एक्शन कांड के महानायक शहीद अशफाक उल्ला खां का आज शहादत दिवस है। आज ही के दिन 19 दिसंबर 1927 को फैजाबाद के मंडल कारागार में उनको फांसी दी गई थी। कार्यक्रम में 3 विभूतियों को आज माटी रत्न सम्मान से नवाजा गया। देश में बराबरी, लोकतांत्रिक तथा धर्मनिरपेक्ष समाज बनाने के सपने के साथ आज़ादी की जंग में उतरे HSRA संगठन के क्रांतिकारियों में फांसी की सजा पाए 4 युवकों में अशफाक उल्ला खां को फैजाबाद में फांसी पर लटका दिया गया था। पिछले कई सालों से उसी स्थान पर बने शहीद कक्ष में अशफाक उल्ला खां मेमोरियल शहीद शोध संस्थान समारोह का आयोजन करता है। शहादत दिवस के मौके पर शहीद अशफाक उल्ला खां को श्रद्धांजलि दी गई। इसके साथ ही कार्यक्रम में 3 विभूतियों अपूर्व जोशी, डॉक्टर नुसरत मेहंदी और सैयद आबिद हुसैन को माटी रत्न सम्मान से नवाजा गया। इस मौके पर महात्मा गांधी नेशनल काउंसिल फॉर रूरल एजुकेशन हैदराबाद की वाइस चेयरमैन भरत पाठक मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। नगर कोतवाली पुलिस ने बेवजह विवाद कर रहे युवक को पकड़ करके 151 धारा के तहत न्यायालय भेज दिया। बता दें कि नगर कोतवाली के साहबगंज चौकी अंतर्गत आपस में विवाद कर रहे एक युवक को पकड़कर चौकी प्रभारी साहबगंज ने यह कार्रवाई की। जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी का पार्टी विस्तार महानगर अध्यक्ष सौरभ सिंह सूर्यवंशी और जिलाध्यक्ष जयप्रकाश सिंह जेडी की उपस्थिति में महानगर कार्यालय अमानीगंज पर संपन्न किया गया। पार्टी विस्तार के क्रम में महानगर मीडिया प्रभारी अभिषेक गुप्ता, महानगर अध्यक्ष अधिवक्ता प्रकोष्ठ हेमंत विक्रम सिंह, महानगर उपाध्यक्ष आलोक सिंह, महानगर महासचिव बसंत विक्रम सिंह, महानगर सचिव संचित कनोडिया, महानगर सचिव हेमंत गुप्ता, महानगर सचिव अशोक पासवान व वार्ड अध्यक्ष अवधपुरी अमित पाल, वार्ड अध्यक्ष भीखापुर रितेश मिश्रा, वार्ड अध्यक्ष सिविल लाइन सुमित कुमार, वार्ड अध्यक्ष अमानीगंज मानस श्रीवास्तव, वार्ड अध्यक्ष सलारपुर शशांक सिंह तथा गद्दोपुर के वार्ड अध्यक्ष के रूप में गौरव भट्ट और झारखंडी में सौरभ नियुक्त किए गए। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष जयप्रकाश सिंह, महानगर उपाध्यक्ष रविकांत दुबे, युवा महासचिव विवेक विक्रम सिंह मौजूद रहे। देवकाली बाईपास रोड पर पड़े अज्ञात व्यक्ति को एम्बुलेंस के जरिए आज जिला चिकित्सालय पहुंचाया गया। बता दें कि देवकाली बाईपास रोड पर अज्ञात 65 वर्षीय व्यक्ति के पड़े होने की सूचना 108 एम्बुलेंस को दी गई थी।
एम्बुलेंस मौके पर पहुंची और यहां रोड पर पड़े अज्ञात व्यक्ति को जिला चिकित्सालय पहुंचाया, जहां पर उसका इलाज चल रहा है। वह कहां का रहने वाला है यह बता नहीं पाया। NH 27 पर आज भेलसर चौराहे के पास बाइक सवार युवक को ट्रक ने टक्कर मार दी। इस टक्कर में बाइक चालक की मौत हो गई और एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल युवक को जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। बता दें कि बाराबंकी के फतेहपुर के रहने वाले दिलीप कुमार वर्मा के 20 वर्षीय पुत्र ऋषभ, जो बीकापुर में पोस्ट ऑफिस में काम करता है, ऑफिस से अपने दोस्त के साथ आ रहा था कि बाराबंकी के भेलसर चौराहे के पास ट्रक ने टक्कर मार दी, जिसमें विनय कुमार वर्मा की मौत हो गई, जबकि अन्य दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया।